संध्या जी सिक्किम से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी दुनिया में इतना दुख और दर्द क्यों है? अगर भगवान सबको इतना हमें प्रेम लगता है करते हैं। दुनिया में इतना आनंद मारा आनंद ही की बाढ़ आ रही है, आनंद ही की बाढ़ आ रही है, हमें लग रहा है। अब क्या चश्मा अपना अपना, तुमने दुख दर्द का चश्मा लगा रखा, उतारो, आनंद का चश्मा लगाओ, देखो आनंद ही आनंद है। हमें तो कहीं दुख नहीं दिखाई दे रहा, हमें तो सब आनंदित दिखाई, सबके मुस्कुराहट दिखाई दे रही, और सब में आनंद सिंधु बैठा, इस बात से सब आनंद है, आनंद में है। अब आपने बाहरी देखा रूप तो दुख तो लगेगा ही। यहां दुख नाम की चीज नहीं है, यदि भगवान में चित्त जोड़ दो तो, और भगवान से विमुख हो जाओ तो सुख नाम की चीज नहीं, केवल दुख ही दुख है। तो आपने दुख से चित्त जोड़ा तो आपको दुख दिखाई दे रहा है। देखो गोस्वामी तुलसीदास जी दुनिया में क्या देख रहे हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सबको सिया राम में आपको दुख दर्द दिखाई दे रहा है। महाराज जी हम देख प्रकट में तो आपको दुख भी है दर्द भी है बहुत जोर का। महाराज जी फिर सुख आनंद कैसा है? नहीं, हमको कोई दुख दर्द नहीं। आपको महसूस होता है हमारा दुख दर्द? आपको लगता है मैं दुखी पुरुष हूं? आपको लगता है? इसलिए तो दुखी महसूस होता है कभी कभी कि आपका। नहीं, हमें कोई दुख नहीं। महाराज जी हमें होता है, आपके चेहरे पे हमें सूजन होता है, देखते हैं ना। हाँ, नहीं, ये सूजन और ये दर्द, ये तो आपको अगर उसकी कहानी बताएं तो वो एक रजिस्टर भर जाएगा, उसमें हम है नहीं, हम प्रभु में रहते हैं। अब तभी आपको कहा ना कि हमको तो दुख दुख दिखाई नहीं दे, हमें तो आनंद ही आनंद दिखाई देता है। अब हम कह सकते हैं हमारे ऊपर बड़ी कृपा है। ऐसे दुख में भी दुख का प्रभाव नहीं, और भगवान का आनंद, ये कृपा है। महाराज जी असली में तो जो मरीज है हम हैं। हम आपको सच्ची कहते हैं, हमारे हृदय में ऐसे उबाल आनंद की आती है, जैसे दूध रख दो ना गैस में तो उफान नहीं आता, ऐसे आनंद के उफान। कभी कभी रहा नहीं जाता, चिल्ला के रोने का मन करता है, इतना आनंद कि रोने का मन करता है, आनंद में रोने का मन करता है। इतना आनंद प्रभु देते हैं कि वो वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। अब जैसे हमारे शरीर में कभी कोई विशेष कष्ट आता है तो 100 ग्राम कष्ट और 900 ग्राम ऊपर से सुख, तो बेचारा कष्ट नीचे दबा रहता है। अब आपने सुख कमाया ही नहीं। सुख क्या है? भगवान का नाम। भगवान का नाम जितना जपोगे उतने सुखी हो जाओगे। हमारी बात मान लो, राधा 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 राधा। भगवान से अपनापन, जितना भगवान से अपनापन करोगे उतने वो कृपा करते हैं। उनकी कृपा आनंद के रूप में। और हमारा नाम भी जानते हो क्या है? आनंद ही केवल नहीं है, साथ में कुछ और है। गुरुदेव आपको देख के तो हम सब कुछ भूल जाते हैं। तो ये भगवान का आश्रय, भगवान तो आप ही के, हमारे आनंद है। भगवान का आश्रय है। जो प्रेमानंद है ये भगवान के आश्रय से मिलता है। प्रेमानंद ये जगत में या किसी क्रिया में या किसी योग तप में नहीं है, ये भगवान के आश्रय से मिलता है। तो भगवान के आश्रित का क्या स्वरूप है? एक कल किसी ने किसी संत से हमारे पूछा, ये बाबा में क्या है कि सब दुनिया लट्टू है यार। तुम कह रहे हो दुनिया लट्टू, हमको तो भगवान दिखाई देते हैं, हमें दुनिया नहीं दिखाई देती। हमें लगता है मेरे भगवान इतने रूपों में मेरे पास आए। तो अगर हम ये देखें कि किसी गुण से प्रभावित होकर लोग आए हैं तो बात फिर की जा सकती कि किस बात में लोग लट्टू हैं। हमको तो दिखाई देता मेरे ऊपर कृपा करने के लिए इतने रूपों में भगवान आए हैं। प्रश्न करते हैं और अपनी चर्चा करवा लेते हैं, इतने रूपों में भगवान बैठे हुए हैं। तो हमें लगता है कि ये केवल भगवान का प्रभाव, केवल भगवान की महिमा है, किसी व्यक्ति का इसमें नहीं है। व्यक्ति का हो तो नाम व्याकरणाचार्य हैं, नाम शास्त्री पढ़े, नाम कभी आधा घंटा बैठकर किसी से सत्संग सीखा होगा, कुछ नहीं। ये स्वाभाविक परमात्मा कृपा से हो रहा है और इसीलिए उसका प्रभाव पड़ रहा है। इसीलिए लोगों के हृदय में जो कुछ थोड़ा ये लगता है वो केवल परमात्मानंद की बात है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। जो मूक से भी बुलवा दे, लूले लंगड़े से पहाड़ फंदवा दे, वो भगवान है, उन्हीं का सारा प्रभाव है।
सिमरन कुमारी जी, बिहार से। राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, अगर हमारी कोई भौतिक कामना हो और वो पूर्ण हो जाए तो कैसे समझें कि माया हमें भोग में फंसाने के लिए पूर्ण कर रही है या भगवान की कृपा से हमें वो मिल रहा है? पहली बात तो भगवान की कृपा से माया जनित भोग की कामनाएं होती ही नहीं है। अगर भगवान की कृपा का भरोसा है तो मतलब भक्त है, और भक्त को भगवान माया जनित कामनाएं नहीं देते हैं। भगवान प्रेम देते हैं, शुद्ध ज्ञान देते हैं। ये कामनाओं की पूर्ति होना ना होना ये प्रारब्ध से है। जैसे आप बहुत सफलतापूर्वक किसी कार्य को कर रहे हैं लेकिन परिणाम में असफलता मिली तो ये प्रारब्ध है, और आपने ज्यादा प्रयास नहीं किया और भारी सफलता मिल गई, ये प्रारब्ध है। ये भगवान की कृपा से इसका कुछ लेना देना नहीं है। कृपा संसार से उद्धार करने के लिए होती है, कृपा भोगों से बचाने के लिए होती है, कृपा कामनाओं से मुक्त करने के लिए होती है, कामनाओं में फंसाने के लिए नहीं। एक कामना पूर्ण होगी तो चार खड़ी हो जाएंगी कामनाएं। तो हम कृपा का कैसे इसको कैसे कृपा माने? नहीं। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाए, भ्रम मिट गया कि भोगों में सुख है, ये भ्रम ही मिट गया। भोगों में जब तक सुखानुभूति होती है तब तक कृपा शब्द का दुरुपयोग हो रहा है। हम कृपा शब्द नहीं कह सकते। भगवान की कृपा से भगवान को जाना जाता है, भगवान की कृपा से भगवान की प्राप्ति की चाह होती है, भगवान की कृपा से नाम जप में रुचि होती है, भगवान की कृपा से मानव जीवन का लक्ष्य पूर्ण होता है, भगवत प्राप्ति। ये तो कृपा समझ में आई। अगर हम गाड़ी घोड़ा रुपया पैसा नौकरी पद प्रतिष्ठा इसे कृपा मानते हैं तो फिर उसको क्या कहोगे आप? लोगों की हृदय में दुख पैदा करते हैं, भय पैदा करते हैं, हिंसा करते हैं और बड़े ऐश्वर्य का भोग कर रहे हैं, तो आप उनको कृपा पात्र बोलोगे क्या? कृपा शब्द का मुझे जैसा लगता है ये दुरुपयोग होगा कि किसी कामना की हमारी पूर्ति हो रही है। कृपा कामना निवृत्ति के लिए है, कृपा संसार से उद्धार के लिए है, कृपा सत्य वस्तु में आसक्त होने के लिए। हम ये कृपा कह सकते हैं कि वहां अंदर कोई कामना नहीं रही। हम ये कृपा कह सकते हैं कि हमने कामना की और भगवान ने कृपा करके पूरी नहीं की, क्योंकि उसमें अमंगल हो जाता। प्रारब्ध होता है, पूर्व जन्म का प्रारब्ध, उससे इसकी पूर्ति अपूर्ति की बात होती है। अगर हम कोई अनुष्ठान करते हैं भगवान से कि हमारी ये कामना पूर्ति हो जाए और हो जाती है, तो उस अनुष्ठान रूपी क्रिया का फल मिला, न कि भगवान की कृपा। कृपा तो हेतुकी होती है, तुम्हारे करने से नहीं है, वो स्वाभाविक होती है। हमारी भाषा को समझ, किसका प्रश्न है? शायद आप समझ पा रही हो या ना समझ पा रही हो, बच्चा हो अभी तुम। परमार्थ की भाषा है तो अभी और नाम जप करो। नाम जप कर रहे हो? हाँ, नाम जप आगे करो। कृपा शब्द बहुत बड़ी चीज है, कृपा बहुत बड़ी चीज है। भारी से भारी प्रतिकूलता में भी कृपा का अनुभव, भारी से भारी दुख में भी कृपा का अनुभव। तो अगर हम अपनी कामना की पूर्ति को केवल कृपा मान लेंगे तो मुझे लगता है कि कृपा का शब्द का दुरुपयोग होगा, वो सार्थक नहीं माना जाएगा। पर जी, कृपा शब्द का फिर तो कोई अंत ही नहीं है। प्रतिकूलता भी कृपा, अनुकूलता भी और कृपा। क्या, और क्या। कृपा में जब डूब गए तो फिर तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाने भगत भगत चंदन। तभी जोई जोई प्यारो करे। और क्या, सोई में ज्यो ज्यो राखत होते हो त्यो रहियत हो हरी, यह है कृपा। वो मतलब कामना की पूर्ति करो। चूंकि यहाँ से सीधे अध्यात्म शब्द का अर्थ पहुंचता है, अध्यात्म का। तो आप कृपा को अगर हम ऐसे कह देते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे? जो गौओं की हत्या का वो पूरा, तो ऐसी उनके पास कितनी गाड़ियां, लग्जरी गाड़ियां से चलते हैं और सब, तो उसको क्या हम भगवत कृपा बोलेंगे? उनको जो चोरी हिंसा करते हैं, छल कपट करते हैं, पापाचरण करते हैं, घूस लेते हैं, उनको हम कृपा पात्र बोलेंगे? मेहनत करके एक आदमी साइकिल नहीं खरीद पाता, घूस ले करके और नाना प्रकार के पापाचरण करके बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियों में चलते हुए कृपा होगी क्या?
तो हमारे लगता है कामनाओं की पूर्ति कृपा नहीं, कामनाओं की निवृत्ति कृपा है। कामना ही न रह जाए इसे, अगर अनुष्ठान करते हैं फिर पूर्ति होती है तो कृपा से नहीं हुई, वो अनुष्ठान से पूर्ति हुई। कि हम इतने गोपाल शास्त्र नाम जप करते हैं, हम इतना ये करते हैं, उसके फलस्वरूप हम ये चाहते हैं, तो वो कृपा नहीं मानी जाएगी। जैसे करदम जी ने, अगर शास्त्रों को पढ़ोगे सुनोगे तो अध्यात्म के उदाहरण समझ पाओगे। करदम जी ने तपस्या की, जब ब्रह्मा जी ने उनको कहा कि सृष्टि बढ़ाओ, प्रारंभ की बात है, तो करदम जी ने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। और जब भगवान प्रकट हुए तो कहा क्या चाहते हो? तो उनका प्रभु मैं सुयोग्य पत्नी चाहता हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी ने आदेश किया है सृष्टि बढ़ाओ, तो 2 के द्वारा ही मैथुन सृष्टि बढ़ेगी, तो मुझे पत्नी चाहिए। तो भगवान की आंखों से आंसू आ गए, उसी से बिंदु सरोवर बनाए वहां, इसलिए आंसू आ गए कि मुझे प्रसन्न करके संसार से मोक्ष नहीं, संसार मांगा पत्नी। तो उन्होंने कहा आदि सम्राट महाराज मन की पुत्री देवहूति परसों आएंगी और तुम्हें पति रूप में वरण करेंगी, तो उनको पत्नी रूप से स्वीकार करना। और अब कृपा कर रहे हैं भगवान कि मैं स्वयं तुम्हारे पुत्र रूप में आऊंगा और तुम्हें उपदेश देकर संसार से मुक्त करूंगा। ये कृपा कपिल भगवान के रूप, उन्होंने वरदान नहीं मांगा, वरदान तो केवल पत्नी का मांगा, पर कृपा भगवान ने की और कहा मैं स्वयं पुत्र रूप में आऊंगा। तो कपिल भगवान के रूप में आए और करदम जी को मोक्ष धर्म का उपदेश करके, देहूति जी को उपदेश करके दोनों को परम पद प्रदान किया। तो कृपा तो मुक्त करने के लिए होती है, अहेतुकी होती है। तान्या सिंह जी प्रयागराज से। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि वृंदावन में आने पर नाम जब भजन स्वतः ही होने लगता है, परंतु यहाँ से बाहर जाने पर मन पुनः संसार में लगने लगता है, माया अपना प्रभाव दिखाने लगती है, संसार ही सत्य लगने लग जाता है। धाम का प्रभाव तो है ही, ये तो नकार नहीं सकते, धाम का प्रभाव है। पर अगर हम उसी प्रभाव को बनाए रखें, अगर हम सात्विक भोजन करें और रोज वृंदावन की परिक्रमा करें मन से, तो हमारा भजन बढ़ने लगेगा। वृंदावन को चिंतवन यह दीप उर्बार, कोटि जन्म के अगतमय काट करे उजियार। करोड़ों जन्मों के पापों का नाश करके प्रेम प्रकाशित कर दे वृंदावन का चिंतन। हमारी ये प्रार्थना मान लो सब लोग कि वृंदावन आए हो तो अपने सीसी कैमरा में दिमाग के वृंदावन को भर के ले जाओ। हमारे पास आए तो इतनी सीन भरो, यमुना जी गए तो उतनी सीन भरो, बिहारी जी गए उतनी सीन भरो, परिक्रमा भरो। अब रोज जाओ, रोज बाबा के पास गए दंडवत किया, रोज बिहारी जी के दंडवत, यमुना जी की दंडवत आचमन, परिक्रमा, ये मानसिक पुण्य, महान पुण्य। तो आपके भजन को पावर मिलेगा। और रोज सत्संग सुनो और नाम जप में जबरदस्ती मन को लगाओ। यहाँ तो स्वाभाविक चलेगा क्योंकि यहाँ परमाणु ऐसे हैं, बाहर के मलिन परमाणु हैं, काम क्रोध लोभ माया जनित, तो वहाँ तो विघ्न पड़ ही जाएगा। पर अगर हमारी बैटरी चार्ज रहे तो मोबाइल काम करेगा, है नहीं? अगर बैटरी डिस्चार्ज कर दिया तो फिर बात नहीं बनेगी। सत्संग रोज सुने, नाम जब जिद्दी स्वभाव बनाकर नाम जब करे, हमें इतना करना ही है। और सात्विक भोजन करें और गंदे आचरण ना करें और वृंदावन का चिंतन करें, तो हमें लगता है आपका भजन जैसे वृंदावन में चलता है ऐसे बाहर भी चलने लगेगा। बाहर ना चलता हो ऐसी बात नहीं है, सब कोई वृंदावन नहीं रहता, लेकिन बाहर के लाखों लोग ऐसे हैं जो भजन कर रहे हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो बुरे आचरण छोड़ दिए हैं, लाखों लोग ऐसे हैं जो आत्मानंद की तरफ बढ़ रहे हैं, भगवदानंद की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हम अपने आचरण सुधारें, भोजन सुधारें, चिंतन सुधारें और जबरदस्ती नाम करें। तो भाव को भाव अनखालसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। 10 दिशाओं में आनंद प्राप्त होने लगेगा। 10 दिशाओं में कहीं भी जाओ, ऊपर नीचे बाहर कहीं भी जाओ, सब जगह आनंद मिलेगा। जी। हरीश प्रताप सिंह जी। राधे राधे महाराज। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या पूर्व में हुए पाप कर्मों को त्याग कर अब आज से भगवत मार्ग पर चलते हुए भगवत प्राप्ति हो सकती है? अगर ना होती तो कोई किसी को भी भगवत प्राप्ति ना होती। बस ये सच्चे हृदय से भगवान की शरण में होकर नाम जप करे तो सब ठीक हो जाएगा। भगवान कहते सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शुचा।
मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, भगवान कहते हैं। तो भगवान ही मुक्त करने वाले, दूसरा कोई कर भी नहीं सकता है। तो हम भगवान की शरण में हो जाएं और भगवान का नाम जप करें। नाम जप के बिना शरणागति पुष्ट नहीं होती। नाम जप निरंतर चलता रहे भगवान की शरण में, तो निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी, पूर्व के सारे पाप भस्म हो जाएंगे, भगवान कह रहे हैं। ठीक है। अनुज शर्मा जी दिल्ली से। श्री हरिवंश बाबा। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। पूज्य गुरुदेव, आपकी प्रेरणा से साप्ताहिक भागवत कराने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें आपको गुरु रूप में विराजमान करके सभी नियम पूरे किए गए। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि क्या एकांत में और अकेलेपन में क्या अंतर है? एकांत होता है जहां भगवान के सिवा और कोई वृत्ति नहीं होती, और अकेलेपन में शरीर को लेकर के होता है कि हम कमरे में हैं अकेले, तो मान लिया कि हम एकांत हैं अकेले। लेकिन वास्तविक एकांत एक के बाद अंत, दूसरा कोई नहीं। एक श्री भगवान में वृत्ति लगना ही एकांत है। और व्यवहार में ऐसा कहते हैं, कोई एकांत है, कमरे में बैठे हैं तो एकांत है, लेकिन प्रपंच का चिंतन चल रहा है तो एकांत कहाँ है? एकांत तो केवल एक ईश्वर के चिंतन के सिवा और कोई चिंतन ना हो। तो आप समाज में भी बैठे एकांत में हैं, और आप अकेले बैठे हैं कमरे में और प्रपंच का चिंतन कर रहे हैं, तो आप अकेले बैठे हुए भी प्रपंच में एकांत नहीं है। समझते हैं? तो एकांत का वास्तविक स्वरूप है भगवान में चित्त का निरंतर जोड़ देना, उसे एकांत की भक्ति कहते हैं। और अकेलेपन का स्वरूप ये कि हमारे पास कोई नहीं है, हम अकेले रह रहे हैं, तो अकेलेपन का स्वरूप है। उसका कोई व्यवहार से मतलब रखता है, और एकांत परमार्थ से संबंध रखता है। शरीर को जब तक लेकर हो, इंद्रियां भोगों का चिंतन कर रही हैं, तब तक वो एकांत नहीं माना जाता, चाहे जा रहे हैं। अकेलापन तो शरीर को लेकर के है, परमात्मा को लेकर है क्या? तो शरीर इसे प्रपंच है, शरीर ही सारा प्रपंच है। इसी के लिए तो हम पाप कर्म करते हैं, इसी के लिए हम पुण्य कर्म करते हैं। इससे राग छूट जाए, पाप पुण्य दोनों से मुक्त हो गया, जीवन मुक्त हो गया। इसी का राग बड़ा कठिन है। तो जब भगवान के चिंतन में निरंतर, चाहे वो सभा में हो, चाहे बाजार में हो, चाहे वो किसी अकेले स्थान में हो, वो एकांत है। और जो भगवान का चिंतन नहीं करता है, अकेला बैठा है और प्रपंच का चिंतन कर रहा, तो बैठा अकेला दिखाई दे रहा है, लेकिन पूरे संसार में है, वो अकेला नहीं है, वो एकांत नहीं है। समझ गए? किसका प्रश्न था जी? महाराज जी, एक और प्रश्न है कि अगर प्रारब्ध समाप्त हो जाता है तो भी क्या पुनर्जन्म होता है? प्रारब्ध समाप्ति नहीं होने वाला, इतना गोदाम जमा है अनंत जन्मों का संचित कर्म से, उसी से बार बार जन्म, बार बार मरण। उसमें आग लगनी चाहिए। उसमें भाई उससे कुछ निकाल करके इस मानव देह की रचना हो गई, तो इसमें भी तो कमाई हुई पाप और पुण्य की। वो गोदाम में जाके फिर जमा हो गया, और पीछे का स्टॉक जमा है ही है। अब फिर हमें सुअर, कुत्ता, गधा, न जाने क्या क्या योनियां, उसमें आग लगे और यहाँ का जमा ना हो पावे, और जो आया उसे भोग ले, तो मुक्त हो गए। यही भक्ति सिखाती है, यही ज्ञान अनुभव कराता है। तो अभी जो नवीन कर्म हो रहे हैं, इनमें पाप कर्म ना होने पाए, सावधानी, और ये कर्म श्री भगवान को अर्पित कर दिए जाए, और हम भगवान के शरण में होकर नाम जप करते हुए प्रारब्ध को भोग ले, और भगवान से प्रार्थना करें, तो संचित कर्म को भगवान भस्म कर देते हैं। संचित कर्म भस्म हो गए, प्रारब्ध भोग लिए, क्रियमाण भगवान को समर्पित हो गए, मुक्त हो गया। प्रारब्ध आए, प्रारब्ध होता है, अगर तुम्हें बिल्कुल सीधे शब्दों में बतावें तो जैसे हमारे यहाँ गेहूं का गोदाम घर में रखा हुआ, उससे एक बोरा गेहूं निकाला और पिसवा लिए, और रसोई में भोजन के लिए प्रयोग में आने लगे। तो जो रसोई के लिए आटा निकला एक बोरा वाले में, उसे प्रारब्ध कहते हैं। और जो संचित है वो गोदाम जमा है, और जो नई फसल है खेती की, वो क्रियमाण है। समझ पाए बच्चा जी? महाराज जी, पढ़ते समय नाम जप हो सकता है? हाँ, हो सकता है। जैसे आप पढ़ाई शुरू करने जा रहे हो, तो राधा 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 रास्ते में, और जब आप पढ़ रहे हो तो वो भी राधा ही है,
वो भी पढ़ाई भी तो भगवान का भजन है। और जब फिर पढ़ चुके तब फिर राधा राधा राधा। हमारे पापा कहते हैं पेपर से पहले एक मंत्र बोलना चाहिए हमेशा, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मा ने। बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा। हाँ, गोविंदाय नमः, बहुत बढ़िया कहते तुम्हारे पापा, बहुत अच्छे आदमी तुम्हारे पापा। जरूर कहा करो, ठीक है। महाराज जी, इस मंत्र में जो अभी मेरे भाई ने मंत्र बताया उससे पेपर करने में बहुत ही आसानी मिलती है। हाँ, बिल्कुल मिलेगी, भगवान का सहयोग मिलता है। बहुत सुंदर है। ये सिद्ध मंत्र है समस्त संकटों से निवृत्त होने का। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। बहुत ही जोर का मंत्र है जी। दुर्गेश मित्तल जी। महाराज जी, भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं भगवत ज्ञान को आध्यात्मिक गुरु से सीखो, उनसे विनम्रता से उनकी सेवा करके उनसे ज्ञान लो। महाराज जी, इसका भाव कैसे जैसे हम किसी संत के पास जाएं तो साष्टांग प्रणिपातेन च प्रश्नया, साष्टांग दंडवत करना का मतलब होता है अति दैन्यता। भूमि में लौट गए दैन्य, और चरणों में जाके बैठ गए और फिर जिज्ञासा की बहुत दैन्य होकर। क्योंकि ज्ञान प्राप्ति के लिए हमारे अंदर दैन्य भाव होना चाहिए कि भगवान इसका क्या मतलब होता है, फिर इसका कैसे पहुंचते हैं हम वहाँ, फिर वो क्या अनुभव। तो वो जब आपको देखेंगे दैन्य, तो ऐसा क्यों वैसा, मतलब जो तर्क विवाद आदि है तो वो अपने को छुपा लेंगे कि ये अनाधिकारी है। आरत अधिकारी जब पावें गूढ़ तत्व न साधु दुरावे। अब आंखों में आंसू झलक रहे हैं, दैन्यता से पूछ रहे हो, उनको समझ में आ गया पात्र है और वो उड़ेलते चले जा रहे वस्तु। इसलिए भगवान ने कहा प्रणिपातेन च प्रश्न, साष्टांग दंडवत करके बड़ी दैन्यता से उनसे भगवत संबंधी प्रश्न करने चाहिए जी। धर्मिष्ठा जी सूरत से। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, श्री हरि कृपा से आप गुरु रूप में मिले, आपसे श्री राधा नाम के साथ मधुर रसमयी उपासना एवं सेवा मिली। प्रियाजू और लालजू से प्रीति जुड़ी, जिसके लिए आपका हम बहुत कृतज्ञ भाव से। नहीं, इसमें कृतज्ञ भाव नहीं रखते हैं, बहुत हल्का शब्द है कृतज्ञ। कृतज्ञता दूसरों से प्रकट की जाती है। अपनी अम्मा से कभी कहा कि आपने हमें गर्भ में धारण किया, हमको दूध पिलाकर इतना बड़ा किया, धन्यवाद, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द बोले जाते हैं। अम्मा मेरी अम्मा है यार। आप सोचो, कभी आप अपनी माँ से बोला वो कि माँ तूने 9 महीने गर्भ में धारण किया, इसके बाद हमको दूध पिलाकर इतना तगड़ा किया, थैंक यू, कृतज्ञ, ये शब्द नहीं बोले जाते। तो गुरु हमारी माँ है, गुरु हमारी माँ है, हम उनको धन्यवाद क्या दें। हम तो उनसे और लड़ेंगे, अगर हमारा मन ठीक नहीं है, हमारा भाव नहीं ठीक, तो हम और लड़ेंगे कि आपकी शरण में है, आप हमें देखो। गुरु माँ के समान होता है। माँ होती है ना, वो सदगुणी दुर्गुणी ये सब नहीं देखा जाता। ऐसे सदगुरु साक्षात पर ब्रह्म आप हमारे हैं, हम आपसे प्यार करेंगे, आपसे लड़ेंगे, आपके हैं। धन्यवाद नहीं बोलेंगे, फिर भी धन्यवाद किसको, धन्यवाद दूसरों को दिया जाता है। हाँ, अपने कभी माता पिता को धन्यवाद नहीं दिया जाता है, ऐसे सदगुरु को धन्यवाद नहीं दिया जाता है। सदगुरु हमारी आत्मा है, हम धन्यवाद क्या, हमें घसीटा है, हम तो विषय भोगों में आनंद ले रहे थे, आपने घसीटा है तो अब निर्वाह करो, हम जैसे विषयी का निर्वाह करो, आप घसीट के श्री जी तक ले चलो। और इसमें धन्यवाद भी आपका नहीं, आपकी गरज है, क्योंकि आपका स्वभाव है सत्तारणीकृत स्वभाव, तार देना आपका स्वभाव है, तो आप हमें छोड़ेंगे नहीं, पक्का विश्वास है। तो हमें अंदर से हम गुरुदेव की बलिहारी जाते हैं। बलिहारी और धन्यवाद में अंतर है। बड़ी कृपा की बलिहारी है आपके स्वभाव की, आपकी करुणा की, जो आपने मुझ जैसे नीच को घसीटते हुए आप ले जा रहे हैं। धन्यवाद या कृतज्ञता ये दूसरों को किया जाता है। गुरु अपनी आत्मा है, जैसे अपनी माँ से हम कृतज्ञता प्रकट नहीं कर सकते, ऐसे गुरुदेव से नहीं कर सकते। कि जैसे हम ये कहें ना गुरुदेव, गुरुदेव भगवान आपने बड़ी कृपा की, ऐसा वैसा, तो एक पराया सा लगता है। हम कभी गुरुदेव भगवान से ऐसा की कृपा और सब कुछ नहीं, आपकी गरज है महाराज, हमारी दुर्दशा आप देख नहीं सकते, जैसे माँ की गरज है। कहाँ गया, 11 बज रहे, अभी भोजन नहीं किया, समझ रहे, उसको पीड़ा है अपने पुत्र को पवाने की। और जब वो पा लेता है तो उससे पूछो आपको क्या मिला, कुछ नहीं, बस वो पा लिया ना, यही बात का सुख है। ऐसे ही आपको भगवत प्राप्ति हो गई ना, इसी बात का सुख है।
ये संबंध है हमारा आपका, गुरु शिष्य का संबंध आत्मिक संबंध है और सबसे पवित्र संबंध है और सबसे बड़ा संबंध है, इसके आगे कोई संबंध नहीं। तो हम इस संबंध में बीच में मिलावट न लावें। धन्यवाद वाली कृतज्ञता नहीं, ऐसा लगता है आप दूर हो, नहीं। जब अपनेपन की हम मेड़ को मिटा दें तो फिर ये आएगा कि धन्यवाद, आपकी बड़ी कृतज्ञता है हमारे हृदय में, क्योंकि आपने मुझे, तो ये दूसरा लगा। मेरे गुरुदेव हैं, उनको क्या कर, अपने बाप को क्या कृतज्ञ बोलना है, उनका अधिकार है, उनका कर्तव्य है, वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, हम अपने कर्तव्य का महाराज जी अपने भावों को गुरुदेव के आगे कैसे प्रस्तुत करें? बलिहार, आपके चरणों की कोटि कोटि बलिहार। आपने मुझ जैसे नीच को स्वीकार करके आपने अपने स्वभाव का परिचय दिया प्रभु। मैं तो आपके योग्य ही नहीं था, ये तो आपकी असीम कृपा हुई हमारे ऊपर। महाराज जी ये अंदर से भी रख सकते हैं कि बाहर से अगर ना कहे तो ज्यादा अच्छा रहता है, अंदर की सारी बात होती है। हम कभी गुरुदेव से कोई प्रार्थना, कोई भी नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। तो महाराज जी अंदर से सुन लेंगे ना, अंदर से सुन ना रहे होते तो कैसे होती है? अंदर है कि देखो, एक होता है हम और गुरुदेव, एक ये होता है हम और गुरुदेव, और एक हम गया गुरुदेव में, केवल गुरुदेव, केवल गुरुदेव। अब यंत्रवत चलाओ, जैसे तुम्हारा मन हो वैसे चलाओ। ये महाराज जी नियम से आपका सत्संग सुन के आज्ञा में रह के मन को फंसाने का प्रयास हो रहा है, जीवन सहज ही सरल होता जा रहा है। महाराज जी एक भगवत गीता के श्लोक में आता है, द्वाभिमौ पुरुषो लोके सरक्षाक्षर एवच सरह सर्वाणि भूतानि कूट स्थोक्षर उच्यते। महाराज जी इसमें अक्षर किस अवस्था को कहा जाता है? विनाशी, देखो, एक होता है विनाशी, तो पंचभूतों से रचित जो शरीर है और जो सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, ये तीनों विनाशी है। और इसमें जो रह रहा है वो अविनाशी भगवान का अंश है, अक्षर। तो इन दोनों से परे जो है वो अंशी परमात्मा है, जो आत्मा का भी परम आत्मा है। अगर हम अंश भाव से लेते हैं तो हमारे अंशी भगवान हुए ना, तो अंशी वो अविनाशी अक्षर है, अक्षर है, अविनाशी अंश। उससे भी महान वो अविनाशी अंशी है, अविनाशी अंश इससे श्रेष्ठ है, क्षर से श्रेष्ठ अक्षर, और क्षर अक्षर दोनों से श्रेष्ठ वो अविनाशी परमात्मा। तो ये केवल समझाने के लिए कहा गया है, और जब समझ जाओगे तो क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, और अक्षरातीत भी वही है, कोई अंतर नहीं है। ये समझाने के लिए भगवान केवल पद्धति कह रहे हैं। महाराज जी ज्ञानेश्वरी गीता में लिखा है कि निंदा अवस्था जा चुकी लेकिन पूरी जागृति नहीं आई है, उसके बीच की ये अवस्था जो परमात्मा और माया के बीच का जो मध्यस्थ है ना, वही अक्षर कहा गया है। देखो, इतना जान लो, मूल से जब जानोगे कि भगवान श्री कृष्ण ही केवल पहले थे, भगवान श्री कृष्ण ही बाद में रहेंगे, तो बीच में क्या है? श्री कृष्ण ही तो है ना। आप बीच में हमको पूरा सवाल हल करने के पहले सूत्र समझना होगा। अगर सूत्र नहीं समझे तो फिर हमें चूक हो जाएगी। सृष्टि के पहले केवल श्री कृष्ण थे, सृष्टि के बाद केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे, तो बीच में क्या है? हाँ, श्री कृष्ण। मत्ता परतरम नान्यत किंचिदस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मेरे सिवा कुछ नहीं है। क्षर भी वही है, अक्षर भी वही है, माया भी वही है, और अक्षरातीत भी वही सब कुछ है। जब ये मान लोगे तो चैन मिल जाएगी। नहीं, अब हम विभाग करेंगे तो जो नहीं है उसको त्यागने की बड़ी सामर्थ्य चाहिए, और जो है उसे ग्रहण करने की सामर्थ्य चाहिए। तो महाराज जहां लिखा है नहीं है वहां भी है, जहां लिखा हो ये परमात्मा नहीं है तो वहां भी है। कोई ऐसा, जैसे मुर्दे में परमात्मा नहीं है, आप है, मुर्दे में परमात्मा नहीं है, उसमें भी है। बेन के मुर्दे शरीर से पृथु भगवान का अवतार हुआ, भागवत में पढ़ के देख लेना। पृथु दाहिनी भुजा से और बाईं भुजा से अर्ची महारानी, मरे हुए शरीर के, बेन के शरीर से। कहो सो कहां जहां प्रभु। अच्छा, शास्त्र की बातें हैं, समझाने के लिए ईश्वर का अंश कहा गया जीवात्मा,
और पूर्णता के लिए जब वो अपने स्वरूप को जान जाता है तो जानत तुम्हें हो जाए, तो हो थोड़ी गया, वो तो था ही। जान गए तो उसमें कोई खा पी के तगड़ा होकर परमात्मा बन गया, ऐसा थोड़ी है। वो तो था ही, जानत तो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। जो ब्रह्म को जान लेता है वो ब्रह्ममय हो जाता है। ये केवल कहा जाता है, वो ब्रह्म था, ब्रह्म है, ब्रह्म ही रहेगा, केवल भूल गया था, इसलिए बात है, समझनी है। तो भगवान गीता जी में या भागवत में या शास्त्रों में विस्तार पूर्वक कुछ को कहा। 2 पद्धतियां हैं भगवत प्राप्ति की, ब्रह्म ज्ञान की, अन्वय और व्यतिरेक। अन्वय कहते हैं है, व्यतिरेक माने नहीं है। तो हम जब नहीं है से चलते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, तो त्याग को स्वीकार करके धीरे 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 जब हम पहुंचते हैं जहां सत्य है, ब्रह्म सत्यम, फिर वहां से देखते हैं तो सर्वम खलमिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, कुछ असत नहीं है, वही सब कुछ बना हुआ है। जी सत्यम सिंह जी वाराणसी से। गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपकी कृपा से राधा नाम जप करना शुरू किया था, फिर तो उसके बाद श्री जी की कृपा से सब कुछ अपने ही आप सही होने लगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। लेकिन गुरुदेव कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, नाम जप अपने आप रुक सा गया है। गुरुदेव अभी नाम जप करता हूँ, पहले जैसा भाव नहीं आता। अभी लगता है कि सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ, मन में गलत विचार भी आने लगते हैं। महाराज जी ऐसे में देखो, एक बताएं, भजन में जो प्रारंभिक आनंद मिलता है वो अपने साधन का नहीं होता है, वो भगवान की कृपा का होता है। जैसे किसी को वानगी दी जाए ना, भजन के लिए स्वाद दिया गया। अब किसी को चाय का नशा डलवाना हो तो अपनी तरफ से 2-4 चाय बना के पिलाओ, फिर छोड़ दो, अपने आप पीछे घूमेगा, चाय पिला दो। ऐसे ही भगवान अपनी तरफ से जीव को भगवदानंद देते हैं। बोले पहले जो भजन में आनंद आता था वो अब नहीं आता, अब तुम साधन करो। उन्होंने ये दिया कि थोड़ा चख लो, आनंद ये होता है, अब तुम्हें साधन करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी अपने चरित्र में भगवान व्यास देव जी को बताते हैं कि जिस समय मैं 4 महीने संतों की सेवा में रहा और उनकी जूठन पाई तो मेरी चित्त वृत्ति भगवान में लग गई। जब माँ को सर्प ने काट लिया और मैं छोड़ करके जंगल में गया, एक सरोवर देखा, वहाँ स्नान किया, आचमन किया और पीपल के नीचे बैठकर जे ही भगवान का ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान प्रकाशित हो गए। अभी हम देख भी नहीं पाए थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बड़ा विचलित हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें लुभायमान करने के लिए थोड़ा रूप दिखाया। अब तू भजन कर और फिर मेरे को प्राप्त होगा और सदा सदा के लिए प्राप्त होगा। तो ये जो प्रारंभिक भजन में हमको आनंद मिलता है वो हमारा साधन जनित आनंद नहीं होता, वो कृपा जनित होता है। अब साधन करो। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे। तमोगुण आएगा तो गुस्सा आएगी, वो आने दो, चुपचाप नाम जप करते रहो। आगे इनको क्रॉस कर जाओगे तो जो आनंद ऐसे मिल रहा था वो आगे मिलेगा अखंड आनंद। निरंतर भजन का प्रभाव होता है अखंड आनंद। तो ऊबो मत, कामनाएं पूर्ति होना भजन का फल नहीं है यार। हम ये भी पीछे वाले बैच में कह रहे थे, कृपा का तारतम्य इससे नहीं है। अरे नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये पापियों के पास भी है। इसको हम कृपा से न तोले। कृपा को तोले हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होते, हम निरंतर भगवान का नाम जप करते, दूसरों का परोपकार करते, ये कृपा है। इससे भगवान का तारतम्य जोड़ो। रुपया पैसा मिल गए, कामनाओं की पूर्ति हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, बोले बड़ी कृपा। अब आ गया नंबर विपत्ति का तो बोले अब हमें लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए क्या, अब वो लाभ नहीं मिलता है। वो नाम का लाभ नहीं था, वो प्रारब्ध भोग था। अच्छा प्रारब्ध आया, चकाचक सब कामनाएं पूर्ण हो रही, नाम जब फिर भी चल रहा, बुरा प्रारब्ध आया, भारी संकट आ गया। तो वो नाम जप का, नाम जप का है कि भारी संकट को भी सह जाओ और जो आई हुई अनुकूलता है उसमें अभिमान ना हो, आई हुई प्रतिकूलता उसमें शोक ना हो, और निकल गए और भगवत प्राप्त हो गए। यह है भगवान की कृपा। तो नाम जप को और बढ़ाओ। गंदे आचरणों के जो चित्र आते हैं वो मिटने के लिए आते हैं, वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आते। इसलिए उन चित्रों को देखकर लुभायमान मत हो और नाम जप बढ़ाओ। अभी तो क्या, अभी बच्चा हो, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है।
ठीक है। खुशी सहगल जी जमशेदपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग में हमारे पथ से हम भटक क्यों जाते हैं? मन सदैव एक जगह क्यों नहीं लगा रहता? अभी हमारी सुख बुद्धि भोगों में है, संसार में है। हम जबरदस्ती भजन कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति तो भोगों में ही है ना। तो हम जहां छोड़ेंगे तो भोग में भाग जाएगा मन। और जिस दिन हमारा मन प्रभु में लग गया तो भोगों के बीच में भी रहते हुए हमें भोग आकर्षण नहीं होगा, हमें भगवद आकर्षण होगा। अभी हम भोगाकर्षण हैं। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, गीता जी में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां सदा प्रकृति माया की तरफ घसीटती रहती हैं। इनको जबरदस्ती भजन में लगाया जाता है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो नीचे ही जाएगा, ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन को कहीं भी छोड़ो भोगों में ही जाएगा। अगर उसे ऊपर चढ़ाना है भगवदानंद में तो मंत्र की जरूरत है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। एक लड़ाई है, इसको लड़ो। मन भोगों की तरफ जाए, उसको मत भोगने दो। उचित भोग भोगो, अधर्म युक्त भोगों का त्याग करो। धीरे धीरे ऐसे परिपक्व होते जाओगे कि फिर भोगानंद का विस्मरण और भगवदानंद आ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं आता तब तक मन टिकेगा नहीं, न नाम में, न कथा में, न वार्ता में। थोड़ी देर बाद भाग जाएगा भोगों में। उसका अभ्यास है, भागने दो। तुम नाम को मत छोड़ो। एक दिन मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। ये लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई विजय प्राप्त नहीं करता। ये अपने हृदय का महाभारत है। इसमें भगवान को सारथी बनाकर, भगवान के वचनों का आश्रय लेकर हम कुवासना रूपी दुर्योधन को परास्त करें, दुर्वासना रूपी दुर्योधन के पक्ष को परास्त। ये महाभारत है हृदय का, और सबको लड़ना पड़ता है। कायर पुरुष नहीं होते इसमें। परमार्थ में कायर नहीं चल सकते। सूरवीर योद्धा चल सकता है कि चाहे हमारी गर्दन उड़ जाए लेकिन शत्रु को पीठ नहीं दिखाएंगे। ये होता है सूरवीर योद्धा। इस तरह चला जाता है, अब कुछ भी हो मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। अय मन, अय इंद्रियों, तुम अगर साथ नहीं दोगे तो भी मैं तुम्हारे बिना भगवान की प्राप्ति करूंगा। हम राधा 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 राधा, मन लगे न लगे, नाम तो चल रहा है ना, हमें काम तो वही बनेगा। मन लगा के जहर खाओ, या धोखे से खा लो, या बेमन से खा लो, मरी जाओगे, क्योंकि जहर का प्रभाव है। ऐसे ही कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, इनका अपना प्रभाव है। भाव को भाव न खाल सहू, नाम जपत मंगल दिस दशहु। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पाए हमारी बात जी। अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। महाराज जी, हम अपने अंदर ये लक्षण कैसे करें कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग, जो मनुष्य लक्षण के चक्कर में ना पड़ो, नहीं को लक्षण ही हो जाओगे। कैसे? अहंकार बढ़ने लगे। एक लक्षण आ गया मेरे में, दूसरा आ गया, और अहंकार आ गया तो सब लक्षण गए। एक लक्षण पकड़ लो, सब लक्षण आ जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव का है। अपने को तृण से भी नीच मानने लगो, उत्तम अवस्था को पहुंच जाओगे। नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा मानो, सबको प्रणाम करो, आ जाएंगी सारी स्थिति। और ऐसे सोचो कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ लिख के धारण करेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी। वो तो स्थिति होती है, वो धारण थोड़ी की जाती। जब पेट भर जाता है तो छकने की स्थिति होती है, नहीं होती। छकना कब होता है? अब नहीं, बस। अगर उसको ना ऐसे बोलता है ना, ये स्थिति है। ये स्थिति क्या होती है? शरणागति, पूर्णता। भगवान की शरण में हूं, हरि शरणम हरि शरणम, नाथ मैं आपका सबसे नीचा धम सेवक हूं। स्थिति में पहुंच जाओगे। अगर स्थिति के लक्षण अपने में देख लिए तो अहंकार आ जाएगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं। तो स्थिति नहीं जिसमें अहंकार है। सबसे पहली बात है अहंकार रहित होना। स्थिति देखना है तो 15वें अध्याय का एक श्लोक याद कर लो। निर्माण मोहाजित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। ये श्लोक याद कर लो, इसकी व्याख्या पढ़ लो। मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी,
किसी का संग नहीं, समस्त कामनाओं का त्यागी, अध्यात्म में स्थित, हर द्वंद मान अपमान निंदा स्तुति को समान भाव से सहने वाला, सुख दुख में समान, वो ज्ञानी पुरुष परम पद का अधिकारी होता है। महाराज जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, फर्स्ट केजी सेकंड में आता है, बच्चा या परमार्थ में क्लास नहीं होते, परमार्थ में स्थिति होती। कैसी? रात दिन नाम जप करो, स्थितियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये पढ़ लिख के स्थिति थोड़ी होती है, स्थिति भजन करने से होती है। आचरण पवित्र, भोजन पवित्र, पापाचरण का त्याग और नाम जप, हर स्थिति आ जाएगी। स्थिति थोड़ी पकड़ी जाती, भजन पकड़ा जाता है, भजन से स्थिति आती है। हमारी बात पकड़ पा रहे हो नहीं? ये वो स्थितियां थोड़ी कि पढ़ लिख करके आप उस स्थिति को प्राप्त कर ले। मतलब कहने का भाव, पूछने का भाव ये था कि अभी जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी चीज बड़ी लगती है। तो जैसे नाम जब करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे शुद्ध वैष्णव है, संघ है, तो वो चीज बड़ी मतलब दूर से मतलब मुश्किल से प्राप्त होगी। तो मतलब ये है कि नाम जब करते रहें तो, लेकिन जो अंदर के मतलब वो है वो बार बार बीच में आते हैं, क्या काम क्रोध लोभ, तो लगता है कि कुछ स्थिति तक कभी पहुंच ही पाएंगे कि नहीं। जब हम नाम जप करते हैं तो मन में जो छिपे हुए विकार हैं वो डिलीट होने के लिए बाहर निकलते हैं। तो हमें खुशी होना चाहिए कि परेशान होना चाहिए? गंदगी बाहर निकल रही है, ये खुशी का विषय कि परेशानी का विषय? खुशी का विषय है ना, तो शिकायत की जरूरत नहीं। नाम जब जितना बढ़ेगा उतनी गंदगी निकलेगी। चित्रगुप्त के द्वारा मन रूपी चिप में हर सेकंड की क्रिया लिखी है, अनंत जन्मों की। अब पूरा मन डिलीट करना है हमको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब नाम जप करते हो गंदी बातें आती है चित्र सहित सामने, हमें लगता है यार बहुत गंदा है इस समय मन। भजन के समय गंदी गंदी बातें वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक नाम जप करो और डिलीट हो जाए। कोई भी सद्गुण या कोई भी स्थिति हमारे लिए ही बनाई गई है और वो भजनानंदी को प्राप्त होती है। जितना भजन करोगे उतने उत्तम स्थिति रहेगी, भजन के बिना स्थिति नहीं। समझ रहे ना? खूब भजन, तुम स्थिति के चक्कर में ना पड़ो, बस कृष्ण 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 कृष्ण, सब स्थिति आ जाएगी अपने आप। नाम जप करने लगो, भगवान से यही मांगो कि हमें कोई स्थिति मत दो, एक बात दे दो कि मेरी जिह्वा से नाम न छूटे, सब स्थिति अपने आप आ जाएगी। जैसे महाराज जी भी अपने इनको बताया कि साधना शुरू में भगवान टेस्ट अपना देते हैं, बाद में अपनी साधना से होता है। तो कभी कभी तो रस नाम जब से आता है, कभी कभी लगता है बिल्कुल फीका, बस नाम मुंह चल रहा है। ये 3 गुणों से है, ये उसमें कृपा से नहीं। हम प्रारंभिक बात कहते हैं, जिसका भजन प्रारंभ भी हुआ, एकदम आनंद आया, वो भगवान की कृपा से होता है। सत्वगुण आएगा तो भजन अच्छा लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। नींद है, आलस्य है, प्रमाद स्थिति, क्रोध है, द्वेष, ये ऐसा लगेगा जी। मोना डोगरा जी। राधे राधे गुरु जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी कह रहे हैं कि आपने एक वृद्धाश्रम चलाया जिसमें बहुत से वृद्धजन रहते हैं। तो महाराज जी ये कह रहे थे कि अंतिम अग्नि देने का बेटे को अधिकार है, तो जो इनके पास वृद्धजन रहते हैं तो उनको अंतिम संस्कार इन्हीं को ऐसा कुछ नहीं कि बेटे का अधिकार है। जिनके बेटा नहीं उनका अंतिम संस्कार, सबके बेटा थोड़ी है। वही कह रहे हैं कि उनके तो बेटा रहते नहीं है, वो तो वृद्धाश्रम है, तो कोई भी दे सकता है वहाँ। हाँ बिल्कुल, उसमें कोई अपराध तो नहीं लगेगा? नहीं कोई जैसे गुरु जी आज की युवा पीढ़ी जो है नशे की ओर चल रही है, तो वो क्या करते हैं कि माँ बाप जो है 5 बच्चों को पाल सकते हैं, 5 बच्चे एक माँ बाप को नहीं पाल सकते हैं। बिल्कुल। तो वो क्या करते हैं कि रोड के ऊपर छोड़ देते हैं। तो गुरु जी हम जाके उनको उठाते हैं, रात हो दिन हो, पर गुरु जी एक दुख आता है कि एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते। पर आपको भगवान सेवा दे रहे हैं, आप बड़े भाव से सेवा कीजिए, और अग्निदान के लिए कोई भी दे सकता है। वही हमारे दिल में ये रहता था कि जो भी हम करते रहते हैं, मतलब हम नहीं करते, आप करवाते हो, हम करते हैं, बट आखिरी सोच ये आती है कि अगर हम सब कुछ कर रहे हैं तो क्या उनकी आत्मा भटकेगी तो नहीं कि मेरी बेटी ने मुझे अग्नि नहीं दी है। नहीं, ये ऐसा नहीं। इससे वो अग्नि दे देंगे तो आत्मा का कल्याण थोड़ी हो जाएगा। कल्याण होता है भजन से। इन बातों से कुछ नहीं। देखो, अगर जीवन भर भजन किया और मरने के बाद हमारे शरीर को गटर में फेंक दिया जाए तो हम नरक जाएंगे क्या? परम पद है। और जीवन में खूब पापाचरण किए और मरने के बाद तीर्थराज प्रयाग में तुम्हारा शरीर फूका जाए तो तुम्हें परम पद थोड़ी मिलेगा, नरक मिलेगा। क्योंकि पिंजड़े के फूंकने से पंछी तो उड़ गया है, वो कर्मानुसार सुख या दुख पाएगा। पिंजड़े के फूंकने से कुछ नहीं होता है।
ये शरीर का अंतिम संस्कार है। पंछी तो उड़ गया, जो उसमें जीवात्मा है वो तो गया। अब ये शरीर है पिंजड़ा, अब इसको फूंक दो, चाहे पवित्र स्थान में, चाहे जैसे। हम इसका महत्व तो नहीं रखते, यद्यपि अंतिम संस्कार की क्रियाएं वर्णन है, लेकिन हम जिंदा का महत्व रखते हैं। जिंदा में राम राम बोलो, कृष्ण कृष्ण बोलो, हरि हरि बोलो। शरीर छूट जाए, अगर कोई है तो संस्कार कर दे, जिनके कोई नहीं है तो ऐसे शरीर, तो उनके कोई संस्कार नहीं हुए तो उनकी दुर्गति थोड़ी हो जाएगी। नहीं, अगर वो राम राम कृष्ण कृष्ण हरि हरि जपते रहे, उनका मंगल हो। पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, आप ऐसे वयोवृद्धों की सेवा करो, भगवान की विशेष कृपा है। और हमारी प्रार्थना है कि 2-4-5 मिनट नाम कीर्तन का भी रख लो। करते हैं गुरु जी, आपका सत्संग सुबह शाम हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उनकी बेटियां दाह संस्कार कर सकती है क्या? अच्छा, जिनके कोई ना हो तो फिर क्या होगा? बेटियां ही है महाराज जी। हाँ, तो हम ये कह रहे हैं जिनके कोई ना हो और उसके शरीर का संस्कार करना हो, तो अब जो उसके बेटी है तो वो इंतजार करेगा क्या किसी और का, तीसरे का? उसका भाव है कि नहीं हम संतान है, और वो चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो, तो बात तो उस अधिकार उनका है। तो इसमें कोई नहीं, जिसका कोई नहीं है और बेटी है तो वही तो संस्कार करेगी। हाँ, उसमें विराज महाराज दंडोत। लाभ है श्री जी का प्रसाद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। महाराज जी पहले भी आए थे, आपके दर्शन करने आए थे, थोड़ा बड़ी कृपा। तीसरी बार आए, तीसरी बार हिमाचल ऊना से आए। जी जी महाराज, बड़ी कृपा। वहाँ भी आपका स्थान है। जी जी बड़ी दर्शन देने आए हो महाराज जी। जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आई दरस हटि दीन्हा। हाँ, जैसे जैसे हरि कृपा करते हैं तो संत जनों के दर्शन होते हैं, चाहे आके दे चाहे जाके करे, संत दर्श भगवान की कृपा से ही होते। तो आप हमें घर बैठे दर्शन दिए कि ये ठाकुर जी की कृपा है। ठाकुर जी की, राधा रानी की कृपा, आपकी कृपा है महाराज जी। महाराज जी, भजन में मन लगे ऐसा कोई बताओ कृपा कर। जब तक स्वाद नहीं मिलेगा भजन का, तब तक मन भजन में लगता नहीं है। जबरदस्ती भजन करना पड़ता है। निज सुख बिन मन होए की थीरा। निज माने कृष्ण सुख, आत्म सुख, परमात्म सुख। जब मन को मिल जाता है तब ये फिर इधर उधर नहीं जाता है। और जब तक इसे मिलता नहीं परमात्म सुख, तो मना खष्टान इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर सती। मन 5 ज्ञान इंद्रियों के साथ शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन्हीं में भ्रमण करता रहता है। तो हमें चाहिए कि हम अपने लक्ष्य में दृढ़ रहें। मन जाए तो जाने दें, लेकिन हम स्वीकृति भोगों की ना करें। तो नाम जप के प्रभाव से धीरे 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 मन जब निर्मल होगा तो शांत हो जाएगा। पाप युक्त मन अशांत होता है और निष्पाप मन शांत होता है। और शांत मन में भगवान की झांकी आती है। जैसे हम कृष्ण कृष्ण जपें तो कृष्ण नाम ही कृष्ण रूप को प्रकाशित कर देगा, और मन पंगु होकर श्री कृष्ण रूप में सदा सदा के लिए समर्पित हो जाएगा। सावई मना कृष्ण पदार विंदयो, जैसे अम्बरीश जी का मन सदैव श्री कृष्ण में लगा रहता था, ऐसे यदि हम नाम जप करें, भगवत कथा सुने, गुरु सेवा करें, संत सेवा करें, तो इस अभ्यास से हमारा मन निर्मल होने लगेगा और श्री कृष्ण में लग जाएगा। हमें धैर्य की आवश्यकता है, हम विचलित न हो। जिस समय हम भजन करते हैं उस समय जो मन में हमारे चित्र आते हैं, गलत बातें आती हैं, वो आती नहीं है, वो डिलीट हो रही हैं। ऐसे भावना से सोचे वो नष्ट हो रहे हैं, क्योंकि नाम भगवान मन को पवित्र कर रहे हैं। जितना नाम जप करते हैं उतना मन की अपवित्रता नष्ट होती चली जाती है। और जहाँ मन पवित्र और शांत हुआ तो भगवत झांकी प्रकाशित हुई। फिर भगवत सुख प्राप्त होने के बाद मन नहीं जाता, फिर मन नहीं जाता। फिर तो उधो मन न भय 10-20, एक उतो सो गयो श्याम पे को आराधे ईस। नाही न रहो ही माठ है और नंदन नंदन अछत आनिए हो रहो।
अब कौन आए जब नंद नंदन बैठ गए हृदय में आकर। तो जेई नाम तेई कृष्ण, जो कृष्ण नाम है वही कृष्ण है। तो हम खूब कृष्ण नाम जप कर रहे हैं, इसका मतलब कृष्ण जिह्वा में आ गए, धीरे से कंठ में आ जाएंगे, धीरे से हृदय में आ जाएंगे। हमें चिंता नहीं करनी, मन जाए तो जाने दे, जिह्वा से नाम न छोड़े। जी गुरुजी, हम लोग तो जैसे गृहिणी है, सारा टाइम काम करते हैं, बीच बीच में भगवान का नाम लेते हैं थोड़ा सा समय। तो हम कह रहे हैं कि गृहिणी से बढ़कर के कोई परमहंस नहीं हुआ। गृहिणी थी गोपियां, धान कूट रहे, लीप रहे, पोत रहे, रसोई बना रहे, लेकिन श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण, विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या, मुरारी पादार्पित चित्तवृत्ति, दध्यादिकम मोह वसादवोचर, गोविंद दामोदर माधवेति। ऐसा चिंतन का प्रभाव था कि दही लेके बेचने जा रहे हैं, कहना चाहती दही ले ले, लेकिन निकल रहा गोविंद ले ले, दामोदर ले ले, माधव ले ले। तो हमें लगता है कि हम अगर ये भाव बैठाल पावे तो बहुत सुंदर सोने लगा रहे हैं, गोविंद गोविंद गोविंद, राधा 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 आए, वैसे ही ले पाते काम करते करते। तो इससे बढ़िया और भजन क्या है? गृहस्थी में सबसे बढ़िया भजन है। माला लेके नहीं, जब जरूरत नहीं, वो हमारे लिए है। वो हम बाबा जियों के लिए माला, आपके लिए झाड़ू माला है, रसोई माला है, घर के कार्य माला है। आप अपने घर के कार्य करते हुए नाम जप करो, ये सबसे बड़ा भजन है, सबसे बड़ा। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर काहे हम राहे ठिकाना। हम जो भी कर रहे हैं अपने प्रभु के लिए कर रहे हैं, प्रभु का नाम जप कर रहे हैं, इससे बढ़िया भजन क्या होगा? ये बैठकर भजन करना हम संतों के लिए, आप गृहस्थों के लिए नहीं है, क्योंकि आपके लिए बहुत से कार्य हैं। अच्छा, जैसे मान लो सुबह है, अब हम 3 बजे 4 बजे 2 बजे भजन, अब तुम्हारे पति को ऑफिस जाना है, अब तुम पूजा का विस्तार करो, और वो बेचारा जल रहा है कि यार कहाँ से इस समय टिफिन मिलता था, अब ये पूजा विस्तार शुरू हो गया, अब उसको परेशानी होगी कि नहीं। तो हमें लगता है सबसे बढ़िया पूजा है, रसोई बनाओ, पति को पवाओ, टिफिन लगाओ, वो जब चला जाए तब बैठ के खाली समय टीवी न देखो, उस समय अपने ठाकुर जी की सेवा करो, उस समय भजन करो। जब तक अपने गृह कार्य है तब तक बैठकर भजन करने की जरूरत नहीं, गृह कार्य करते हुए भजन करो। ऑफिस जा रहे हैं, उतनी देर में भजन कर रहे हैं, ऑफिस में गए अपने काम में लग गए, फिर फुर्सत मिली फिर राधा राधा राधा, फिर ऑफिस के काम में लग गए, फिर छुट्टी मिली तो पूरे रास्ते में राधा राधा रटते चले। ऐसे भजन किया जाता है गृहस्थी में। गृहस्थी में ऐसे नहीं कि आसन लगाए, वो तो साधु महात्माओं के काम है। मेरा ही मन छोड़ने का सब कुछ करता है, सब कुछ छोड़ने को मन करता है, चित्त ही बस घर पर रहता है, मन यही रहता है आपके यहाँ पे। हाँ, तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं बढ़िया बात है, घर छोड़ने की जरूरत नहीं। हम तो देखो, हम तुम्हें बताएं, अगर मन प्रभु में लग रहा है तो तुम जहां हो वहीं भजन करो, कुछ नहीं यार, केवल मन का सारा खेल है। मन को प्रभु में लगा दो, जहां हो, घर परिवार के बीच में, वही भगवत प्राप्ति है। तुम्हारे घर में 2-4 लोग होते होंगे, हमारे घर में हजारों की संख्या में लोग हैं। तुम्हारी रसोई में 2-4-10 की बनती होगी, यहाँ हजारों की संख्या में बनती है। तो हमें लगता है कि उद्देश्य में मन लगा देना ही, भागने की जरूरत नहीं। कहाँ भाग के जाओगे? यहीं पे वृंदावन। तो अगर तुम्हारा मन वृंदावन में प्रिया प्रीतम में नहीं लगा तो हमें लगता है उतना ठीक नहीं जितना वहां से लग के वृंदावन में मन लग रहा है। वृंदावन में आओगे तब देखोगे तुम्हारा मन कहाँ लगता है। मंदिर में रहकर सिर्फ आपका ही चित्र लगता है गुरु के पास। तो तुम जहां हो वहीं ठीक हो, हमारी बात मान लो। अपने परिवार में वयोवृद्ध हो, उनकी सेवा करो, मेहनत करके कमाओ, परिवार का पोषण करो, नाम जप करो, चिंतन करो। वृंदावन का बढ़िया बात है। और वृंदावन में आके बुद्धि संसार में लग गई, गया मामला। समझ लो, हम बहुत पक्की बात तुमसे कहते हैं, खूब अनुभव की बात कहते हैं। जो जहां हो वहीं रहो, भजन करो, उद्देश्य ठीक रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं तो बड़ा प्रपंच है। आए थे हरिभजनन का औटे लाख कपास, बहुत विचित्र है ये माया श्री कृष्ण की, मोहे सब संसार। रचना शर्मा जी, चेन्नई से। और राधे राधे बाबा जी। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मुझे सर्वश्रेष्ठ परमार्थिक साधक बनने के लिए कौन कौन से गुण होने चाहिए और मुझे सर्वोत्तम शिष्य बनना है? आप सबसे पहला गुण होना चाहिए कि हमें कोई गुना ही नहीं है। तृणादपि सुदीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देन कीर्तनीया सदा हरि। पहला ये होना चाहिए कि मैं किसी योग्य नहीं हूं, यही होना चाहिए। पूरे जीवन भर
इसी को ढकते चले आए हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं, भीख मांग के खाना, अकिंचन भाव से रहना, 1 रुपया पास नहीं, 1 इंच जगह नहीं, ऐसे जीवन। अब भगवान को प्रकाशित करना था तो वो प्रकाशित कर दिया। अगर यूट्यूब ना होता तो कौन जानता। भगवान को प्रकाशित करना था, कलयुग के यंत्रों का जमाना आया, देश विदेश बात फैल गई, तो वो योग्यता दिखाई देने लगी। नहीं तो सदैव ढक के रखा जाता है, अपने सद्गुणों को ढक दिया जाता है। और सदैव जब वार्ता की जाती है मैं बहुत अधम हूँ, मेरे में कोई सद्गुण नहीं कि मैं आपको रिझा सकूं, प्रभु आप अपनी कृपा से रिझ जाओ और हो सके तो अपने योग्य बना लेना। मेरे में ऐसी क्षमता नहीं कि मैं आपको प्रसन्न करने वाले सद्गुण धारण कर सकूं, आप अपने योग्य बना लेना। तो बात सही रही। और अगर अपने में सद्गुण दिखाई देने लगे तो अहंकार आ गया, तो सब दोष आ गए, फिर पतन हो जाता है। तो उपासक को चाहिए कि अपने में कोई सद्गुण है ही नहीं ऐसा वास्तविक दिखाई दे। सत्य कहते हैं, जब गुरु कृपा होती है ना तो अपने में सद्गुण नहीं दिखाई देते, क्योंकि अपना कुछ रह ही नहीं गया। अभी हृदय भगवान का, मन भगवान का, जीवन भगवान का, तो लगता है वो अपनी जगह में आके बैठ के बोल रहे हैं तो मेरा क्या सद्गुण है उसमें। वो अपना प्रभाव फैला रहे हैं तो मेरा क्या उसमें प्रभाव है तो उनका सारा प्रभाव। तो ऐसे रहता है। तृणादपि सुनीचेन, तृण ते नीच अपन पो कहत, शुभ अशुभ न जान ही। अपने को तृण से नीच समझना सबसे बड़ा सद्गुण। और जहां दैन्यता होती है तो जैसे पानी कहीं छोड़ो वहीं जाएगा जहां निबान है, ढलान है, जहां गहरापन है, तो जो झुका हुआ है सारे सद्गुण वहीं आ जाते हैं। जो दैन्य है, सबको अपने से श्रेष्ठ समझता है, उसमें सारे सद्गुण आ जाएंगे दैवी संपदा के। और जो अपने में कुछ गुणों को लेकर अभिमान करता है तो सारे दुर्गुण उसमें आ जाते हैं। तो हमें लगता है सद्गुरु और इष्ट को प्रसन्न करने के लिए सबसे बड़ा गुण है कि मेरे में कोई गुण है ही नहीं। देखो ध्रुवदास जी महाराज इतने बड़े महान रसिक संत हैं, वो किशोरी जी से कह रहे हैं, सबे अंग गुण ही न हो ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। मैं समस्त अंगों से गुणहीन हूं, मेरे में कोई साधना का अंग नहीं कि हे किशोरी जो आपको मैं प्रसन्न कर सकूं। अब तो भरोसा केवल आपकी कृपा का है। और कितने बड़े महापुरुष हैं कि 42 लीला जैसे ग्रंथ की रचना की। महान अद्भुत रस सिंधु है 42 लीला। कह रहे सबे अंग गुणहीन हो ताको यतन न कोई, एक किशोरी कृपाते जो कछु होई सो होई। सो कृपाति सुलभ नहीं ताको कौन उपाओ, चरण शरण हरिवंश की सहज ही बन्यो बनाओ। बोले वो किशोरी की कृपा भी ऐसे थोड़ी होती है। बोले जब हरिवंश महाप्रभु की शरण में हो जाए, चरणों का आश्रय ले ले तो फिर कृपा का अनुभव हो जाता है। सारे अच्छा जैसे सद्गुण है सत्य बोलना, अब देखो बोल के, पवित्र आचरण देखो करके, अल्पाहार देखो करके, कम निद्रा देखो करके, पूर्ण आत्मसमर्पण देखो कर, कुछ नहीं होने वाला, अपने से कुछ नहीं होने वाला। क्या होने वाला है? हम अगर कुछ करेंगे तो हम बिगाड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। तो हे प्रभु, हे गुरुदेव, आप करा लीजिए, आप हमसे करा लीजिए, तो अहंकार नहीं आएगा और हमारी साधना बहुत जोर की चलेगी। अगर ये कि मेरे में सद्गुण है तो फिर पतन हो जाएगा, ये पक्की बात है। परमार्थ में ऐसा है। महाराज जी, कौन सी सेवा सर्वश्रेष्ठ है, तन या मन या धन की? हमारा है ही नहीं तो सेवा क्या है? हमारा सिद्धांत जो हम वर्णन कर रहे हैं, हम बिके हुए दास हैं। जब हम मकान बेच दिया तो इसमें खिड़की श्रेष्ठ है कि दरवाजा श्रेष्ठ है कि आंगन श्रेष्ठ है, ये हमारा विषय नहीं रहा। तनुवांग मनोभी रमलय सुहम तविवासिता। ये शरीर, ये वाणी, ये मन
और मैं स्वयं आपका बिका हुआ दास हूं। खत्म खेलोगे। अब इसमें तारतम्य मिलाने की कि तन की सेवा श्रेष्ठ, कि धन की सेवा श्रेष्ठ, कि मन की सेवा श्रेष्ठ, न मेरा तन, न मेरा धन, न मेरा मन, मैं तो बिका हुआ दास हूं। इसमें श्रेष्ठ और लघु की बात क्या हुई? शरणागति की। अब अलग होकर बात करके कि कौन सी सेवा श्रेष्ठ है, तो इसमें सेवा में पहुंच ही नहीं होगी अलग होके। तन्मया से सेवा होती है, अलग होके सेवा होती ही नहीं। अपना धन मान करके प्रभु को दोगे तो 1 का लाख दे देगा वो, लेकिन मन प्रभु में नहीं रमेगा। तन से जो चेष्टाएं होती हैं वो सफल मानी जाती है जब मन वही हो जो हम सेवा कर रहे हैं। वो तो समर्पण से होता है, वो धन आदि से नहीं होता, वो समर्पण से होता है। तो समझ पा रहे हैं हमारी बात? वैसे ये बात अपनी कही, वैसे शास्त्रीय बात यह है कि तन और धन दोनों से श्रेष्ठ सेवा मानसिक होती है। पर मानसिक सेवा में प्रवेश तभी होता है जब शारीरिक सेवा की जाए। शरीर से खूब सेवा की जाए तो मानसिक सेवा में प्रवेश करने का अधिकार मिल जाता है, और मानसिक सेवा सर्वश्रेष्ठ है। पर ऐसे देखो, मानसिक सेवा कैसे करोगे? आंख मूंदो तो अंधकार दिखाई देता है। जब सेव्य नहीं आए, मान लो ऐसे प्रिया प्रीतम सामने आ गए तो शुरू कर दी सेवा। अब जब सेव्य नहीं आए तो सेवा किस बात की? सर्वश्रेष्ठ सेवा मानसिक, द्वितीय सेवा शारीरिक, और तृतीय सेवा आर्थिक। अब शरीर से नहीं कर सकते हो, मन नहीं लग सकता, जीवन भर मेहनत की, रुपया कमाए हो, गौ सेवा, संत सेवा, भगवंत सेवा में लगा दो। नहीं, सबसे श्रेष्ठ है मानसिक सेवा। और वो जो बात पहले कही वो शरणागति की कही कि हमारा कुछ है ही नहीं तो क्या सेवा, हम तो बिके हुए दास है जी। राधा 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 राधा